नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम बात करेंगे ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों की जो होते हैं उस समय के ज्वलंत मुद्दे। ऐसा ही एक मुद्दा हाथरस का है जो एक बाबा के सत्संग से शुरू हुआ और 121 लोगों के जान जाने के साथ एक सवाल खड़े कर गया। वह सवाल है अंधविश्वास का। क्या कोई मनुष्य भगवान हो सकता है? अगर नहीं तो अपने आप को भगवान बताने वाले बाबाओं को क्या कहा जाए? क्या इसे अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है? अगर हां, तो बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? आज नेशनल वॉइस में इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। यूपी के हाथरस में भगदड़ के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के चमत्कारों की भी चर्चा हो रही है। बाबा के अनुयायी उन्हें परमात्मा मानते हैं, नारायण का साकार रूप मानते हैं। यह अंधविश्वास ही है। इस अंधविश्वास को फैलाने में बाबा का अहम योगदान है। यह बाबा कैसे अंधविश्वास फैलाता है, बता रहे हैं यूपी के कासगंज निवासी गगनजीत सिंह। सुनिए। कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे प्रभु हमें चक्र इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिससे इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे, इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। अब बाबा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें यह ढोंगी बाबा अपने चमत्कार दिखा रहा है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ार नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को सत्य माना जाए तो बाबा का पाखंड गाथा समझने में देर नहीं लगेगी। जरा सुनिए। मैं जल्द ही धर्म की स्थापना करने जा रहा हूं। अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। इतना ही नहीं, गगनजीत ने बाबा को लेकर और खुलासे करते हैं। गगनजीत का कहना है कि भोले बाबा को आशाराम बापू की तरह कुंवारी लड़कियां बहुत पसंद हैं। साथ ही साथ बाबा नशे का आदी भी है। सुनिए गगनजीत क्या कह रहे हैं। कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत आधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। तो ये पाखंडी ढोंगी बाबा है। तो ये ढोंगी बाबा है, ये कहना है गगनजीत का। बाबा ये कैसा बाबा जो अपने आप को भगवान कहता है? तो क्या किसी बाबा को भगवान कहने का अधिकार है? सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा। क्या कोई मानव भगवान बन सकता है? यह भी एक सवाल है। आज इन्हीं सवालों के हम उत्तर लेंगे। अगर
एक मानव भगवान नहीं बन सकता, ये बाबा भगवान नहीं है, तो क्या इस पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। आज नेशनल वॉइस में हम इसी सवालों के जवाब लेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करके इस प्रश्न के जवाब निकालेंगे, उनसे आपका परिचय करा दें। कुलदीपक द्विवेदी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ महामंडलेश्वर महादेव हिंदू महासभा प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें, सवालों की शुरुआत करें। सबसे पहले सवालों की शुरुआत हम करेंगे कुलदीपक त्रिवेदी जी, जो धर्माचार्य हैं आप। क्या कोई मानव भगवान हो सकता है? पहला सवाल। नहीं, पहला सवाल तो यह है कि कोई भी मनुष्य आज के समय अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूँ तो भगवान की श्रेणी में कभी नहीं जा सकता है। ईश्वर एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कि जो हमारा शरीर चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं, ये सब तो ईश्वर की देन है। अगर हम चाहें कि ईश्वर मैं बन जाऊं तो नहीं हो सकता। और इसी प्रकार का इन्होंने भगवान ने ढूंढ रखा कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान के सामने कि तुम नीचे आए, आपने पखंड किया, उसका फलस्वरूप आपने स्वयं अपने आप के हाथों रखे। कहीं ना कहीं हम जितने भी पाप करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे सामने वो अपने आप उजागर होंगे। कोई हम इन बाबा का हुआ, बाबा ने अपने आप को सोचा कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? ईश्वर के अलावा अगर इंसान चाहे मैं भगवान बन जाऊं तो कभी नहीं हो सकता जी। वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, इसका ईश्वर के अलावा कोई भी इसका नहीं जा सकता जी। यही सवाल हम महामंडलेश्वर महादेव जी से करना चाहेंगे। महामंडलेश्वर महादेव जी, वास्तव में क्या बाबा को भगवान माना जा सकता है, या किसी भी बाबा को भगवान माना जा सकता है? किसी भी मानव को भगवान माना जा सकता है जो इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है, जिसका शरीर नश्वर माना जाता है? क्या वो भगवान हो सकता है? देखिए, हमारे शास्त्र ग्रंथों में ये कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भी मानव तन में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब भगवान आते हैं तो उनके क्या कर्म और क्या कर्तव्य होते हैं और क्या उनकी लीलाएं होती हैं, इसके ऊपर वो सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मौरध्वज के लड़के को आधा शरीर मांगा अपने सेब के लिए, और उसने दिया भी। और जिस समय वह उस परीक्षा में पास हुआ तो भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। देवी माँ के भक्तों में भी आता है कि कहीं घोड़े का सर काटा गया, कहीं भक्त ने अपना सर काट कर दान किया, तो भगवान ने पुनः उसे जीवन दान दिया, माता ने उसे जीवित किया। और वह जीवित करना यह विशेष कृपा और विशेष लीला यह सिद्ध करती है उनकी भगवत्ता को। भगवान श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत एक अंगुली पर उठा लिया। अब इनको ये जो बाबा आए हैं, ये भी अपने आप को कह रहे थे कि हम कृष्ण हैं। तो जब कृष्ण है तो इनको भी जरा 500 किलो का एक जो है पत्थर दिया जाए और देखें कि वो उठाते हैं, पता चलेगा उसी के नीचे दब के मर जाएंगे। और ये कई बार कहने लगे कि हम शिव हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं, हम भोले बाबा हैं। तो भगवान शंकर ने तो अपनी जटाओं में गंगा को समा लिया। इनको समुद्र में फेंक के देखा जाए, लीटर का जो सिंटेक्स का टंकी इनके सर पे रख दिया जाए, पता चलेगा उसी के नीचे खुदा डब के मर जाएंगे। नहीं, समुद्र में फेंक दिया जाएंगे। अगर ये भगवान हैं तो 123 भक्त जो वहां पे उनका प्राणांत हो गया, उनको जीवन दान दे, उनको प्रकट करें जी। तब ये टीवी पे डिबेट की आवश्यकता नहीं रहेगी और तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक मैंने देखा कि अभी भोले बाबा का एक भक्त कहने लगा, अरे रे वो साकार हरि हैं और उनके दर्शन करके सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा तब तो और अच्छी बात है, सारे एम्स जो है और जितने हॉस्पिटल है बंद कर दो, इनको ताला लगाओ जल्दी जल्दी और साकार हरि का दर्शन कराओ। और साकार हरि के दर्शन करते ही सबका बीमारी दूर, बिना मतलब का इतना करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है।
हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो है वो चिकित्सा मंत्रालय देख रहे हैं। क्या जरूरत है फिर इतना खर्चा करने, कितना समस्या करने, कितना सीएमओ, इतने डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं, इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं। बेकार की बात है ये सब। तुरंत साकार हरि के दर्शन कराओ, सबका बीमारी दूर। लेकिन ये सब पाखंडवाद है। और ये अपने आप को भगवान, झूठा भगवान कहता था, एक झूठा पौंड्रक है ये। भगवान श्री कृष्ण के समय में भगवान श्री कृष्ण, भगवान से वहां एक झूठा पौंड्रक कृष्ण बना हुआ था। ऐसे ये झूठा भगवान है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जो डूबेगी किश्ती तुम्हारी तो डूबोगे सारे। और हनुमान जी जब थे तो उस समय लक्ष्य वेश जब वंचक जेहू, वेश प्रताप पूजे ही तेहू, उग्र अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। इस तरह से रामचरितमानस में कहा गया कि रावण ने भगवा पहनकर झूठा संत बन गया, काल नेमी झूठा संत बन गया। ऐसे राहु वेश बनाकर देवताओं में घुसकर वो उसने अमृत पान कर लिया। लेकिन जब इसका भेष खुला, रावण पूरे खानदान समेत मारा गया, पूरे परिवार, पूरे कुटुंब समेत मारा गया। इसी प्रकार से कालनेमी का भेद खुला तो हनुमान जी ने गदा चलाया और उसका भी प्राणायाम किया, उसको भी समझाया। और आज यही हाथ इनका फ्री के साकार हरि, ना कोई धार्मिक चिन्ह है, ना कोई धार्मिक, यह भी नहीं हम कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु का एक पहचान है श्रीमद् भगवत गीता में, और जो भगवत स्वरूप है उसका भी पहचान है एक श्रीमद् भगवत गीता में कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षंत से ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वह कसौटी दी है कि कैसे आप समझे कि मानव तन में कोई भगवान है। वो कहते हैं विधि पूर्वक पहले साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, फिर सेवा पूर्वक प्रश्न करो। और क्या प्रश्न करो कि क्या आप हमें हमारे अंतर में ईश्वर के दर्शन करा देंगे। यदि वह तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा देता है तो वह ईश्वर तुल्य संत है, वह पारब्रह्म परमेश्वर तुल्य है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की कसौटी पे है। और यदि नहीं तो फिर वो पाखंडियों के कतार में उसको ले जाओ। स्वामी विवेकानंद जी 50 गुरुओं के पास गए, सबसे एक प्रश्न किया कि क्या आप हमें ईश्वर को दर्शन करा देंगे, क्या आपने ईश्वर को देखा है। सब बोलते थे कि नहीं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, बोले नरेंद्र कहाँ था, बोले चिकनी चिकनी बातों में नहीं मैं फंस सकता, आप बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा। बोले हाँ देखा है। बोले क्या प्रमाण है। बोले बातों से मैं प्रमाण नहीं दूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मैंने देखा और तू भी देख ले। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को दिखा दिया और विवेकानंद जी ने चैलेंज किया कि मेरे गुरु ने मुझे दिखाया। और उसके पश्चात उन्होंने शिकागो विश्व धर्म महासभा में संदेश दिया, पूरे विश्व को कहा कि अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, पहला प्रश्न कीजिए कि क्या आपने ईश्वर देखा है और क्या आप हमें अंतर में अनुभूति करा देंगे, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान दे पाएंगे। ये लोग को, पब्लिक की भी गलती है, लोगों की भी, जनता की भी बहुत गलती है कि वो जाते हैं और ये प्रश्न हमारे शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि बच्चा पैदा करने का मंत्र या फिर नौकरी लगने का मंत्र या पैसा कैसे प्राप्त होगा इसका मंत्र। ये जब आप पूछने लगते हैं तो आप पाखंडवाद में चले जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ एक प्रश्न पूछना है, सिर्फ एक, वह ईश्वर कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। और यदि आपने ये प्रश्न नहीं किया तो आप भी गलत मार्ग पे हैं। इतना दोषी अगर वो तो क्या रामकृष्ण परमहंस को 16-17 साल की लड़की महामंडलेश्वर जी, तो क्या रामकृष्ण परमहंस को हम भगवान कह सकते हैं? नहीं। हाँ, एक बात बता दूं, रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शब्दों में अमृतवाणी में कहा है, जय रामा जय कृष्णा वही रामी अमी रामा कृष्णा से, कि जो राम से जो कृष्ण वही। जब इस मानव तन में वह कसौटी कोई पूरा करता है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, मंडलाकार है, समस्त चर अचर में समाया हुआ है, ऐसा जो गुरु है जो हमारे हृदय में तत्व रूप से लेकिन इसका कैसे पता लगाया जाए, इसका कैसे पता लगाया जाए कि ये जो गुरु हैं? हाँ, ये इसका पता लगाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा ये दोनों नेत्रों के बीच में तृतीय नेत्र है। उस तृतीय नेत्र के खुलने से परमात्मा के अंतर्घट में दर्शन होते हैं। और उसके बाकायदे शिव पुराण में और श्रीमद् भगवत गीता में 4 उसके प्रमाण बताए हैं। पहला प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन, दूसरा अनहद नाद, अंतर में संगीत सुनाई पड़ता है जो बिना इन कानों के सुनाई पड़ता है। और अनहद नाद है वो दिव्य
आत्मिक संगीत होता है। और फिर परमात्मा का अव्यक्त नाम, वह अव्यक्त नाम जो सबके प्राणों में चलता है, जो किसी भाषा में नहीं आता, किसी शब्द में नहीं आता, किसी लैंग्वेज में नहीं आता, वह नाम प्रदान कर दे। और फिर चौथा पदार्थ है अमृत, जो इसी घट में अमृत पीने की युक्ति बता दे, जिससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, और जीवन में अगर कोई गुफा में भी जाए तो वहां पर भी उस अमृत को पान करके वर्षों तक जीवित रह सकता है। और इसका प्रमाण बकायदे लोग हैं। आज हमारी गुरु माँ आशुतोषामरी जी 170 दिन से समाधिस्थ हैं, और उनका शरीर सुरक्षित रखा हुआ यहीं लखनऊ के आनंद आश्रम में, और ना उनका पल्स चल रहा है, ना उनका श्वास चल रहा है, ना उनका हृदय गति चल रहा है। उनको भगवान मान ले? क्या उनको भगवान मान ले? तो क्या उनको भगवान मान लें? अगर एक बात यह है कि यदि हमने कहा पहली बात कि जो कसौटी को पूरा करे वह उसी को हमारे शास्त्र ग्रंथ उसी को ईश्वर तुल्य कहते हैं, वही ईश्वर है। तुल्य है, ईश्वर नहीं है ना, तुल्य है। नहीं, मानने को हम बिल्कुल मना करते हैं, मानना ही गलत है जी। तुल्य मानेंगे तो फिर आप पाखंडवाद में चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल तुल्य हो सकता है, तुल्य हो सकता है। कहते हैं जाने बिन नहीं होई प्रतीति, जी जी, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, वही बात। बिना नहीं भक्ति निभाई जिम खगपति जल की चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा, प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगा। और जो सचमुच ईश्वर तुल्य गुरु है और जो ईश्वर का दर्शन कराता है, वह इस प्रकार के कृत्य करता ही नहीं, और उसके हर एक कर्म सजे हुए होते हैं और प्रासंगिक होते हैं, हर जगह अनुकरणीय होते हैं। जी, व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से, ईश्वर नहीं। चलिए कुलदीपक जी, हम आपके पास आएंगे। कितने सहमत हैं हमारे महामंडलेश्वर जी से? जी चलिए, कुलदीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रुक करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बात हो रही है धर्म की कि क्या मानव को ईश्वर माना जा सकता है, तुल्य माना जा सकता है। महामंडलेश्वर साहब ने कहा है कि तुल्य माना जा सकता है। जी, मानव रूप में ईश्वर माना गया है, उनका अवतार होने की बाकायदा एक अभियान चला है। इसके उदाहरण है कि किनको मानव, जो कब ईश्वर मानव देव में कब अवतार रखता है, वो एक अलग उदाहरण है। और मानव को ईश्वर माना ही नहीं जा सकता। और जो घटना घटी है, मेरी दृष्टि में ये भावना और भक्ति का एक प्रकार से दुरुपयोग है। यदि आप भगवान हो सकते हैं तो आपके दरबार में इतनी हिंसा कैसे होगी? तो कुल मिलाकर के तो कुचल करके मर रहे हैं, और आप उनको नहीं बचा पाए, अपने दरबार में नहीं बचा पाए, तो आप संसार में उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे कर पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप है, मनुष्य को तो बिल्कुल भगवान माना ही नहीं जा सकता। मनुष्य मनुष्य होता है, ईश्वर ईश्वर है। जी, मनुष्य होता है, ईश्वर ईश्वर है, और मानव को ईश्वर नहीं माना जा सकता। महामंडलेश्वर जी का कहना है कि मानव तुल्य माना जा सकता है। कुलदीप जी के पास आना चाहेंगे? शायद मेरी आवाज कुलदीप जी तक पहुंच रही है। जी, कुलदीप जी आपने सुना होगा महामंडलेश्वर जी को भी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और उन्होंने कहा है कि मानव को ईश्वर तुल्य माना जा सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं माना जा सकता। और हमारे जो जी कितने सहमत हैं आप? हाँ, मैं इसे सहमत रखूंगा, क्योंकि ईश्वर एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो चाहे तो अपना नहीं हो सकता। ये बाबा जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम करा, अगर ये ईश्वर अपने आप को कहते तो आप किसी को भागते ही नहीं, पहली बात तो, और कोई भागना घटती नहीं, क्योंकि उनके पास खुद ही इतना ज्ञान होता है, इस तरह से सबको खुद ही बचा लेते। अगर उन्हें खुद भागे तो इसका मतलब वो ईश्वर के मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड कर रहे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। जी, पूरी तरह से पाखंड है ये। एक बात और सामने आती है भगवान कृष्ण के बारे में। 16,000 रानियां थी, ऐसा पुराणों में है, ऐसा हमने भी सुन रखा है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुन रखा है कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। आपने 16,000 रानियां जरूर सुनी, लेकिन ये आपने उससे तीसरे का अच्छे से नहीं जाना।
वो जो 16,000 जो राजा थी वो कहीं नहीं उनके नहीं, जो नहीं, हमारा सवाल ये है ही नहीं, हमारा सवाल ये है ही नहीं। उसी का उदाहरण दे करके हमारे हैं मंडलेश्वर साहब, आपके पास आ रहे हैं, महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रहे हैं, उसी का उदाहरण दे करके कुंवारी लड़कियों को अपने आसपास रखने की बाबा प्रथा चली हुई है। बाबा आशाराम को आप देख सकते हैं, और भोले बाबा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि कुंवारी लड़कियां इनको पसंद थीं। कैसे भगवान है ये कि मानव तन में नहीं, मानव तन में स्त्री पुरुष और वो भी कुंवारी लड़कियां पसंद आती हैं। क्या कहेंगे ऐसे बाबाओं को, महामंडलेश्वर ऐसे बाबाओं को? और तर्क भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां, तर्क ये है कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां। पहली बात ये जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन वो कैसे? भौमासुर ने एक यज्ञ के लिए बहुत सारी राजकुमारियों को कैद किया था, 16,100, और वो यज्ञ करने जा रहा था जिससे वो विश्व विजेता बन जाता। तो भगवान ने भौमासुर को जब वध किया तो उन स्त्रियों ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, घर वाले लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण आपने आजाद किया, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? तो हम तो आपके पास आएंगे। भगवान ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? बोले नहीं प्रभु, नहीं तो हम जान दे देंगे, नहीं तो आप हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा एक ही चीज हो सकता है कि मैं पाणी ग्रहण करूं, तुम लोगों को पत्नी के रूप में स्वीकार करूं, लेकिन वो भोगेच्छा के लिए नहीं, संसारिक जो दंपति जैसा जीवन जीते वैसा नहीं। तुम्हें पत्नी का नाम दे दूंगा, लेकिन तुम भक्ति करके, ईश्वर आराधना करके, ब्रह्म की साधना करके और ईश्वर को प्राप्त करो जी। और तुम्हें, क्योंकि अगर भौतिक अगर देखें, अगर यही बात, तो 16,108 रानियों के साथ पति जैसा व्यवहार एक व्यक्ति मानव शरीर में नहीं कर सकता जी। वह दरअसल वो भोगेच्छा नहीं थी, वहां पे उनको अपना नाम देना था और उनको समाज में सम्मान पूर्वक रह सके। अगर वैसे ही रख लेते तो लोग कहते अरे ये तो बड़ा छलिया है, बड़ा चरित्रहीन है, ऐसे लड़कियों को रखा हुआ है। नहीं, तो हम बाबा पे आते हैं ना, वो तो परिस्थितियां थी। एक बात मैं जरूर कहूंगा जी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, उन्होंने कालिया नाग को नथा, उन्होंने कंस जैसे पापी को मारा, उन्होंने कुल्लापीड़ हाथी को मारा, उन्होंने धनुष यज्ञ का धनुष तोड़ा। और भगवान श्री कृष्ण, एक व्यक्ति कहने लगा कि जो है वो तो आप देखने गए थे जब वो गोवर्धन पर्वत उठाया, तो मैंने कहा आप देखने गए थे जब गोपियों के साथ डांस कर रहे थे? आप भी तो नहीं देखने गए थे। तो इसलिए शास्त्रों की बात ये है कि उसमें वो प्रमाण दिया गया है, महाभारत जैसा एक बहुत ही लेकिन हमारे महामंडलेश्वर जी अपना हेतु युद्ध उन्होंने कराया और उसमें विजय दिलाया धर्म को, पांडवों को। तो ये क्षमता उनमें थी और उनका कोई भी कार्य अनैतिक नहीं था, नीति विरुद्ध नहीं था, और वो धर्म के योग, धर्म के अनुसार किए, 100 गाली क्षमा किए शिषपाल को, लेकिन 101वां गाली जैसे दिया तो उसका जी हम आएंगे हमारे साथ से। धरती पर अधर्म का नाश किया, जरासंध का नाश किया, और जितना जहां जहां पाखंडी पापी थे उनका नाश किया, और सबको सुख दिया, सबको शांति आनंद दी, और धर्म का मार्ग बताया। और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसी का दुरुपयोग करते हैं बाबा, आजकल के बाबा इसी का दुरुपयोग करते हैं आजकल के बाबा। हम आएंगे, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, महामंडलेश्वर जी हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। रमाकांत दीक्षित जी राष्ट्रीय मंत्री हैं कन्याकुंज ब्राह्मण महासभा के। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमाकांत दीक्षित जी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये बाबाओं का जो प्रचलन आ गया है, क्या कहेंगे आप? जी चलिए, अब तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम जी रमाकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, चर्चा यह है कि ये बाबा आखिर कौन सी ऐसी घुट्टी पिला देते हैं कि कुंवारी लड़कियां उनके आसपास आ जाती हैं। घर के लोग भी होंगे, उनके अनुयायी होंगे, वही तो भेजते होंगे कि ठीक है बाबा की सेवा में जाओ।
आखिर कौन सी ऐसी घुट्टी है, कौन सा ऐसा सम्मोहन है, कौन सा ऐसा वशीकरण है जो ये बाबा करते हैं? और क्या देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं एक तो भारत में नागरिकों में भोलापन है, और दूसरा कई बार कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़े परेशान होते हैं और अपना विवेक का बिना ध्यान किए हुए कामनाओं में वशीभूत होकर के जहां वहां दौड़ते हैं। तो इस तरह के बाबा जो है वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ऋग्वेद में भी ऐसी ऋचाएं हैं कि कुछ लोग स्वयं को उन्होंने कहा कि हम ही ने धावा धरती पैदा की है, हम ही देवताओं को हवि देते हैं, तो हमारी ही पूजा की जाए। रावण ने भी सारी पूजन बंद करा दी थी। तो ये असल राक्षस प्रवृत्ति है। हिरण्यकश्यप ने भी सारा भगवान को खंडन करके कहा था कि मैं हूँ, मेरी पूजा की जाए। तो इस तरह के जो कितने लोग रावण के समर्थन में खड़े हो गए थे, कितने लोग हिरण्यकश्यप के समर्थन में खड़े हो गए थे, तो ये सारा हमको पुराणों में वर्णन मिलता है। तो कितने बाणासुर के समर्थन में लोग खड़े हो गए थे। तो ये बाणासुर प्रवृत्ति है। आपने जो पूछा था भगवान कृष्ण की 16,108 पटवानियां, मोटे तौर पर सारे पुराणों में ये विवरण है कि नारायण के साथ लक्ष्मी के रूप में रहेंगी जो आदि शक्ति है, राम के साथ सीता के रूप में रहेंगी जो आदि शक्ति है, और के साथ रुक्मणी के रूप में भी रहेंगी। उन 16,105 रानियों को जो मुक्त कराया था, उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व माना। इस तरीके से मीराबाई ने कृष्ण को सर्वस्व माना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ठीक उसी प्रकार 16,000 तो असल चंद्र लड़कियां थी जो बाणासुर की प्रवृत्ति थी, जो राक्षसों की प्रवृत्ति थी, राजकुमारियों को ला करके उनको अपने अंदर कर देना, जो आक्रमणकारियों की प्रवृत्ति रही है मध्यकाल में, तो हमारे यहाँ की कन्याओं को ले जाना और उनका गुलामों के बाजार में बेचना, ये जो है ये असुर प्रवृत्ति है। और इससे समाज को, ये धर्म गुरुओं का काम है, समाज इससे किस प्रकार जागरूक हो सके, उससे समाज की कैसे रक्षा की जा सके। जैसे बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड जब राम कथा शुरू होने से पहले उन्होंने जो राक्षसों की प्रवृत्ति की है, तो दूसरे के धन पर और दूसरे की स्त्री पर जिनको मोह होता है, राक्षसों की परिभाषा दी है बाबा तुलसीदास ने बालकांड में। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह के लोग होते हैं। धर्म गुरुओं को चाहिए कि सनातन, जो सनातन धर्म के प्रेमी है उनको चाहिए कि सनातन धर्म को नुकसान दो प्रकार से हो रहा है। एक प्रकार से तो बाहर जो आक्रमण हो रहे हैं, बाहर जो मंदिरों पर अपवित्र किया जा रहा है, तो दूसरा वेश बदल करके जो कालनेमी और कालकेतु नाम के तरीके से जो रामायण में उदाहरण आए हैं कालनेमी का, किस तरीके से वो वेश बदल करके साधु बनता है, कालकेतु का उदाहरण आया है बालकांड में। तो ये जो राक्षस बन जाते हैं अपना वेश बदल करके संत के रूप में आकर के, सनातन धर्म के समस्त प्रेमियों का दायित्व है कि इस तरह के लोगों से समाज को मुक्ति दिलाएं। यही कहीं ना कहीं भगवान जी जो आएंगे, भगवान जी इन्हीं लोगों को शक्ति देंगे, इसी से फिर काम होगा। सारे धर्म गुरुओं को चाहिए कि समाज को जागृत करें इस तरह के बाबाओं से। जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। हमारे साथ पुनः रमाकांत दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अवश्य। जी रमाकांत दीक्षित जी, ये जो सनातन धर्म है इसमें बाबा लोगों की एंट्री हो गई है, धर्म गुरुओं की एंट्री हो गई है, और उसमें कभी कभी ऐसे व्यभिचारी धर्म गुरु प्रकट हो जाते हैं कि जिससे कि बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इन धर्म गुरुओं को, जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, जो भीड़ जुटाते हैं, महिलाओं को अपने आसपास रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या, ऐसे धर्मगुरुओं से इस सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहली चीज तो जो ये ढोंग धतूरा करके छोटे मोटे चमत्कार करके अपने आप को बाबा बैरागी बना लेते हैं, ये सनातन धर्म का मजाक बनाने वाले लोग हैं। पुराने जमाने में जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जो क्रियाकलाप होते थे, बिल्कुल एक वजनदारी के साथ होते थे। आज ये बाबा जी कर क्या रहे हैं? सिर्फ पैसा बटोरना, भीड़ जुटाना और कुंवारी कन्याओं को आसपास रखना, क्या ये धर्म है? सनातन धर्म कुंवारी कन्याओं को देवी स्वरूप मान के उनकी पूजा करता है।
और ये बाबा क्या कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। आखिर तो कैसे ये क्या किया जाए कि ऐसे ऐसे बाबा उग आते हैं, बाद में उनका पता चलता है कि ये तो व्यभिचारी निकला, ये तो इस तरह का निकला। तो आखिर जो अशिक्षित लोग हैं हमारे समाज में, उनको इन बाबाओं से कैसे बचाया जाए, क्या उपाय किया जाए? आप तो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। सरकार को एक एक्शन लेना पड़ेगा। ये छोटे मोटे जो बाबा बैरागी बन जाते हैं ना, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। वाकई किसी शिक्षित व्यक्ति अगर है, वो प्रवचन दे, समाज को धर्म के प्रचार करे, समाज को जोड़ने का काम करे। सरकार की ओर से ही पहल हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, छोटे मोटे चमत्कार किए और बाबा बन गए। अरे चमत्कार करना हो तो जैसे प्रभु ने किया पहले, वैसे करके दिखाएं आप। सनातन धर्म का ये लोग मजाक बना रहे हैं। कौन ये क्राइटेरिया तय करेगा कि आप बाबा हो, नहीं हो, या घटिया बाबा हो? कौन ये तैयार करेगा ये क्राइटेरिया? जी महामंडलेश्वर जी के पास आना चाहेंगे। महामंडलेश्वर जी के पास आना चाहेंगे। महामंडलेश्वर जी, सवाल आपसे ही था कि कैसे क्राइटेरिया तय हो कि फर्जी बाबाओं से इस धर्म को मुक्ति मिले, इस सनातन धर्म को मुक्ति मिले और इस तरह की शर्मिंदगी सामने ना आए। अगर मैं न्यूज आवर पे हमारे एंकर महोदय से मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी कि अगर आप बाहरी बातों में पढ़ेंगे तो सनातन धर्म में कोई भी एक कसौटी के अलावा छोड़ के कोई कसौटी नहीं जी, सिर्फ एक कसौटी है और वो कसौटी है जो हमारे घट, और ये शास्त्रोक्त है। वेदों में मंत्र आता है, हरि ओम्मा वेदा मीतं पुरखं महांतं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात् तुम्हें विदित्वात् मित्मे तिनानि पंथा विद्या। अविद्या रूप अंधकार से अतीत सूर्य की भांति उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है। मुक्ति के लिए सिर्फ एक मार्ग है। बाबा और गुरु की आवश्यकता होती है भगवान को पाने के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए। और यदि वो ज्ञान देने में असमर्थ है, ना तो वो बाबा है, ना तो संत हो, फिर पाखंडी है। एक ही कसौटी है कि जो हमारे हृदय में, हमारे हृदय के भीतर परमात्मा के तत्व रूप के साक्षात्कार करा दे, वही गुरु है, वही प्रणाम है। और जो गुरु है वही भगवान है, भगवान से ही बड़ा कहा गया है, यही हमारे शास्त्र हैं। और भगवान शंकर भी माता पार्वती को 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हैं। सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारणाक गुरु और परम गुरु। सूचक गुरु सूचना इत्यादि देते हैं, वाचक गुरु प्रवचन करते हैं, बोधक गुरु माला मंत्र देते हैं, निषिद्ध गुरु भूत प्रेत लगाना छुड़ाना, ऐसा गुरु करना ही नहीं चाहिए, विहित गुरु घर छुड़ाते हैं, कारणाक गुरु शिवोम जपाते हैं। लेकिन हे पार्वती, ये 6 प्रकार के गुरु किसी एक जीव को भवसागर से पार नहीं कर सकते। इन 6 से ऊपर एक परम गुरु होते हैं जो ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और ऐसा गुरु ही आपको समस्त कर्मों से मुक्ति दिला सकता है, बंधनों से मुक्ति दिला सकता है, आत्म तत्व का बोध करा सकता है और वही ईश्वर में मिला सकता है। और वास्तव में जो ईश्वर, लेकिन समस्या वही है महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, समस्या वहीं आकर के अटक जाती है कि आखिर जो अशिक्षित लोग हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जो बाबाओं में, ये पाखंडी बाबाओं में अपना प्रभु देख लेती हैं, उनको कहती हैं कि हमें साक्षात दर्शन होने लगे हैं, सपने में आने लगे हैं, इनको कैसे रोका जाए? किस तरह से कहा जाए कि हाँ, कि उन्हें ज्ञान हो जाए, उन्हें यह भान हो जाए कि ये वास्तव में बाबा नहीं, ये प्रभु नहीं, ये पाखंडी है? तो इसके लिए सिर्फ एक बात है कि हमारे संत और जो कथावाचक हैं उनको शास्त्रोक्त ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, वेद, उपनिषद के अनुसार उनको संदेश देना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए और सुख सुविधाओं के लिए एसी और गाड़ी और बाउंसर और गाड़ी और लड़की और दुनिया भर के भोगों की इच्छा से इसमें झूठे गुरु बन जाते हैं। ऐसा लोग बहुत बड़े दोषी हैं और दंड के भागी हैं कि वो भोले भाली जनता को गुमराह करते हैं, उनको भ्रमित करके और अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी और वेद और उपनिषद के द्वारा दी गई जो कसौटी है, उस कसौटी पे हमें पहले परखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई संत है जो इस प्रकार का कृत्य करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब झूठा ये इसने अपने आप को भगवान, जबकि भगवान अकारण, भगवान भी धरा पे अवतरित होते हैं, लेकिन अकारण अपने आप को चिल्लाते नहीं घूमते कि मैं भगवान।
और अपना झूठा इस प्रकार से अर्जुन को बहुत विशेष समय में, विशेष परिस्थिति में विशेष ज्ञान को प्रदान करते हुए उन्होंने बताया कि अहमात्मा गुणा के सर्वभूतास्तित्व हमादि च मध्यम च भूताना में तेवच। वो उन्होंने कभी ऐसे बेकार के व्याख्यान नहीं किए कि हम भगवान हैं और हमें 2-2 रुपया चढ़ाओ और हमें ऐसे प्रणाम करो और दुनिया भर के अपनी पुत्री अर्पित कर दो, ये सब तमाशा नहीं किया जी। हम आएंगे आपके पास। भगवान श्री राम भगवान से वो जंगल में भी गए माता पिता की आज्ञा से और सूने पांव गए, तो इस खड़ाऊ भी दे दिया भरत को, और उन्होंने कभी राशि वस्त्र नहीं पहने 14 वर्ष के अंदर, और माता सीता ने पूरा त्याग तपस्या किया, लखन जी ने अपना कर्तव्य पालन किया। तो ये होता भगवान जो अपने कर्मों से सिद्ध करता है। लेकिन ये आजकल के बाबा, उनको खूब राशि भोग चाहिए, खूब मटर पनीर चाहिए उनको और एसी चाहिए। अगर जनता का पैसा लूट लूट के और उनको अपने सुख सुविधा के लिए सिर्फ खर्च करता है और उसके पास ज्ञान नहीं है तो वह दंड के योग्य है। जी, ज्ञान नहीं है तो दंड के योग्य है। बहुत अच्छी बात आपने कही महामंडलेश्वर जी, आप बहुत अच्छी बात कहे कि अगर जो ज्ञान नहीं है और ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है, तो वास्तव में वो दंड का भागी है। हम कुलदीप द्विवेदी जी के पास आना चाहेंगे, धर्माचार्य हैं आप। सवाल आपसे है कि आखिर ये निश्चित कैसे हो, कौन निश्चित करने जाए और किस तरह से हो? कुलदीप जी। उन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा मैं तुझ एक सेवक हूँ और शिव राम का। इससे ज्यादा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, इसी तरह इस तरह के लोगों को जो झूठा पाखंड बिछा रखा है उसको सिर्फ रोकने का एक ही तरीका है कि ये जितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, अगर उसमें कोई हादसा वगैरह होता है तो उसमें सरकार देनदार नहीं है, उसमें इन्हीं का ही पैसे से उन लोगों की सेवा भाव की जाए और लोगों को दान पुण्य किया जाए। जब ये सब चीजें होने लगेंगे तो इस तरह के पाखंड वखंड थोड़े कम होने लगेंगे। अभी क्या है, जो भी है कोई भी घटना घटी उसका कौन देगा? सरकार देगी। सरकार क्यों देगी? आपके घर में कार्यक्रम हो रहा है। चलिए वो मुआवजा देने की बात अलग है सर, ये हमारे ये चर्चा का विषय है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं कि मुआवजा कौन देगा। आप अंधभक्ति करोगे तो मरोगे, सीधी सीधी बात है जी। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए और लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार को उपाय भी करने चाहिए। हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि अभी महामंडलेश्वर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और वो बात यह थी कि जिसको धर्म ग्रंथों का ज्ञान ना हो, जिन्हें पुराणों का ज्ञान ना हो, जिन्हें वेदों का ज्ञान ना हो, उन्हें इस तरह के प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जो इस तरह के प्रवचन हो रहे हैं, सरकार एक कमेटी गठित करे और बाबाओं की पूरी पड़ताल करे कि आप क्या जानते हो, क्या पढ़े हो, क्या लिखे हो और क्या आप बोल रहे हो, आपको ज्ञान है कि नहीं, आपको वेदों का ज्ञान है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? और वहीं जांच करके यह किया जाए कि हां, उनके इस प्रकार के प्रवचन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए अगर वो पाखंडी निकलता है तो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? निश्चित रूप से महामंडलेश्वर जी ने जितनी बात कही मैं उसको समर्थन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से धर्माचार्यों को और प्रवचनकारों को सबसे पहले तो शास्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए। तो शास्त्र का ज्ञान होने के बाद वो प्रवचन करें। धर्माचार्य जी ने बिल्कुल सही बात कही। क्या राम जी ने कभी अपने मुंह से कहा कि मैं अवतार हूँ? कृष्ण जी ने अपने मुंह से कहा कि मैं अवतार हूँ? उन्होंने लोगों को शक्तियां दी हैं। आप अगर देख लें, जो सारे मुनि जन देवगण आक्रांत थे रावण से, भगवान ने उनसे कहा कि तुम चलो, उनको शक्ति थी। भगवान के सुदर्शन चक्र में वो ताकत थी कि वो पूरा महाभारत वो जीत सकते थे। उन्होंने रथ हंका अर्जुन का, अर्जुन को ही सारी युक्ति बताई कि तू इस तरीके से लड़। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश समाज को जाना चाहिए कि उनको सफलता और उनको विफलता उनके कर्मों से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से मिलेगी। भगवान जी केवल सकारात्मक विचार से शक्ति देते हैं। ये काम जो है, ये धर्माचार्य जी ने जो कहा, महामंडलेश्वर जी ने बिल्कुल सही कहा और यही धर्म की सही परिभाषा है। मोटे तौर पर जो लोग केवल चमत्कार दिखाकर कुछ विज्ञान का
सहारा लेकर के लोगों को भ्रमित करते हैं। ये जो आपने सपने में आने की बात पूछी थी, ये मानवीय स्वभाव है। हम अगर दिन भर में 24 घंटे किसी फिल्मी एक्ट्रेस का याद करें तो रात को सपने में आ जाएगी। तो ठीक उचित प्रकार यदि हमारे क्योंकि 5 कोश होते हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, ये जो कोश होते हैं इसमें अगर मनोमय कोश तक कोई चीज चली जाए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश तक, वो व्यक्ति सपने में आने लगता है। तो ये जो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक शोषण करके लोगों को भ्रमित करते हैं, इस पर स्वयं धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, पूज्य आदि शंकराचार्य की 4 पीठ तो उपपीठ बना करके गए, कुल मिलाकर के 6 उपपीठ मिला लो तो 6, आखिर आज कम से कम 24-25 शंकराचार्य कैसे घूम रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं धर्माचार्यों को चाहिए, धर्माचारी एकजुट होकर के, ये जो फर्जी लोग होते हैं, ये प्लांटेड होते हैं, और ये पहली बार इस तरह के लोग नहीं हैं। हम अगर मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल में कितने लोग आ गए थे, दरवेश आकर के बैठे। अयोध्या में जब बाबर ने विध्वंस किया था 1528 में, तो एक बाबा आकर के वहां बैठा, तो उसको मंदिर के बगल में जमीन दे दी। वो जो हुआ ये, तो कुल मिलाकर के ये जो फर्जी बाबा कौन आ गए हैं पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सभ्यता के लिए, भोली महिलाओं के पोषण के लिए, इनके विरुद्ध सबसे पहले तो धर्माचार्यों को आवाज उठाना चाहिए। महामंडलेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात कही, उनके चरणों में पुनः प्रणाम। जी बिल्कुल। हम आना चाहेंगे रमाकांत दीक्षित जी के पास। सवाल थोड़ा सा कड़वा है लेकिन है तो सटीक। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय मंत्री हैं आप, सलाह देते भी होंगे अपने इस सभा को, और ब्राह्मण होने की वजह से अब जातिवाद, आप कहिएगा कि जातिवाद फैला रहे हैं तो नहीं, लेकिन एक समाज के अगुवा हैं आप, हिंदू समाज के अगुवा हैं। और दूसरी बात यह है कि एक संगठन से जुड़े हुए हैं आप, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि अगर हिंदू समाज में, सनातन धर्म में इस तरह के लोग पैठ बनाते हैं तो उनकी सफाई करना भी आपका काम है। सवाल यह है सर कि इस संगठन के द्वारा आप ब्राह्मणों के कल्याण की बात करते हैं या सनातन धर्म को ऊंचा स्थापित करने की बात करते हैं? क्या होता है आपके संगठन में? ब्राह्मण समाज को संगठित करने का प्रयास करते हैं, उसके अलावा सनातन धर्म को जिंदा रखते हुए उसका सम्मान बचाए रखने के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल, बस यही मैं जानना चाहता था, मैं यही जानना चाहता था आपसे। वास्तव में आप सनातन धर्म को बचाए रखने का भी काम करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर जो बदनामी होगी तो सनातन धर्म से मोह कुछ लोगों का भंग होगा। एक अपनी घटना आपको बताते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर जो आपका संगठन है तो उस तरह के अगर जो काम करे संगठन के द्वारा तो समाज सुधार होगा। एक यज्ञ हो रहा था हमारे गांव के बगल में, वहां कुछ लोगों ने मुझे भी ले गए और कहे कि चलिए, पागलानंद जी नाम था उनका, धर्माचार्य थे, पागलानंद जी प्रवचन भी देते थे। दोपहर में गया, मैं उनसे मिला, यज्ञ की बातें हो रही थी। मैंने कहा कि पागलानंद जी, ये जो यज्ञ हो रहा है, ये जो हवन कुंड यहां पर बने हुए हैं, ये किस साइज से बने हुए हैं और इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? जवाब नहीं दे पाए वो। फिर मैंने सवाल किया कि वेद कितने होते हैं, आप यही बता दीजिए। उन्होंने सभी लोगों को वहां से बाहर किया और मुझे कहा कि बस अब रहने दीजिए। सर, अगर जो इस तरह की, अगर जो आपका संगठन है, इस तरह की कमेटी है, तो ऐसे जो प्रवचन देने वाले बाबा हैं, कथा करने वाले बाबा हैं, क्या वहां पर जाकर के उनका टेस्ट नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? आराम से सकते। अरे कटनी में एक राष्ट्रीय स्तर के महाराज जी प्रवचन देने आए। एक तरफ बोलते माया मोह त्यागो। जी आप कुछ कह रहे हैं, आप अच्छी बात कह रहे हैं रमाकांत दीक्षित जी, आप जारी रखिए। लगता है आवाज, रमाकांत दीक्षित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत अच्छी बात कह रहे थे और उम्मीद है कि आप अपने संगठन के द्वारा इस तरह से काम करेंगे कि कम से कम इस तरह के पाखंडी बाबाओं का पर्दाफाश कर सकें और
इस तरह की घटनाएं ना दोबारा होने पाए। महामंडलेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक बात है, पहले के समय में जब श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज जी ने 4 मठ की स्थापना की, उस समय तलाका विधि से और सभी विद्वानों का विधिवत परीक्षा लिया जाता था और उस परीक्षा के द्वारा, और राजा जनक के भी दरबार में ऐसा शास्त्रों में हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि वहां परीक्षा लिया गया, उपनिषदों में ये बात आया है, तब जाकर किसी को विद्वान घोषित किया गया। और इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ उपाधि घोषित किया और उन्होंने परीक्षा में पास हुए। गार्गी जी ने बहुत प्रकार के प्रश्न और बहुत सारे विद्वानों ने किया। तो पहले विद्वता और उसके पश्चात प्रश्नों के आधार पे और ब्रह्म ज्ञान से समर्थन में प्रश्न पूछे जाते थे और उसको जो सिद्ध ब्रह्मज्ञानी महात्मा होता था वो सिद्ध करता था। लेकिन आजकल ना कोई प्रश्न पूछने वाली ऐसी विधि है। और अभी हमारे भाई एक कह रहे थे कि आज 24 शंकराचार्य है, ये हास्यास्पद है। और सच बात ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग ऐसा ही शंकराचार्य बनाए गए हैं, जबकि 4 ही मठ हैं, लेकिन आज 24 कहाँ से हो गए? तो जाहिर है कुछ लोग उसमें झूठ पाखंड अपने मन से हो गए हैं। यही चीजें मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। इसलिए उचित व्यक्ति को उचित सम्मान मिलना चाहिए और अनुचित व्यक्ति को हटा देना चाहिए, पाखंड को हटा देना चाहिए। और ये नहीं हो रहा है, इसी कारण से ऐसे भोले बाबा अब ये कोट पैंट टाई पहनकर और अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए अपना महात्मा बन गए। और इनको जिम्मेवारी स्वयं ले, अगर ये सच्चे महात्मा होते तो ये जिम्मेवारी लेते और 123 लोगों के मृतक पे अपने आप को खुद आत्मदाह कर लेते ये। और ऐसा भविष्य में हुआ है, जब आदि शंकराचार्य जी महाराज जी मंडन मिश्र को जा रहे थे शास्त्रार्थ के लिए, तो बीच में उनको बौद्ध गुरु मिले और उन्होंने कहा मैंने अपने गुरु से छल किया था, तो भूसे में आग लगाकर अपने आपका प्राणंत किया, आत्मदाह किया। उन्होंने उस पाप का प्रायश्चित किया। लेकिन आजकल इतने सारे लोग होके अब ये भोले बाबा फिर भी बात बनाता घूम रहा है। एक तो इतने लोगों की हत्या करवा दिया, झूठा भगवान बन रहा था, और जब लोग मर गए तो अब बत्तीसी दिखाते हुए और उसका जो लोगों पे थोप रहा है, भागता फिर रहा है। सामने आकर इसको स्वीकार करना चाहिए और न्याय को स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि मैंने झूठा अंधविश्वास फैलाया जिसके चक्कर भी हुए आकर लोग फंस गए और लोग 123 लोगों का प्राणांत हो गया। और इस प्रकार के बाबाओं को तुरंत आजीवन कारावास करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बाबा समाज में रहे, मैं सरकार से कहता हूँ, सरकार क्यों चुप है? अगर ऐसे बाबा ही रहते रहे तो ऐसे लोग मरते रहेंगे और सनातन धर्म का बेड़ा गर्क होता रहेगा। सीधी सी बात है। इसलिए ऐसे तत्काल प्रभाव से सरकार को तुरंत इनको बंद करके आजीवन कारावास करना चाहिए, इनको कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने भी ये बंद करके ये आपने बहुत अच्छी बात कही महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि बंद करके आजीवन कारावास होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में इन पाखंडी बाबाओं की असलियत पहले कैसे लाई जाए। सवाल यहां पर यह है कि धर्म से संबंधित कुछ मंत्रालय भी बने हैं कई राज्यों में। रमेश शर्मा जी, आपको पता होगा, हमें तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, धर्म से संबंधित कई मंत्रालय, धर्मार्थ कार्य मंत्रालय भी शायद बनाए गए हैं। ऐसे में अगर नहीं बनाए गए हैं तो सरकार को बना लेना चाहिए, सरकार को बना लेना चाहिए ऐसे मंत्रालय। मेरी सहमत हूं जी। और वास्तव में उसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए जो वास्तव में धर्म ग्रंथों के बारे में पूरी तरह से सारगर्भित उनकी जानकारी हो, उनको अच्छी जानकारी हो। और अगर इस तरह के प्रवचन कर रहे हैं खुले में बाबा घूम घूम करके पूरे भारत में, तो ऐसे बाबाओं की जानकारी, उनके ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? रमेश शर्मा जी, हम आपके पास है, ये सवाल आपसे है। मुझसे पूछा आपने? जी जी, आपसे। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? निश्चित रूप से। जी जी। धर्म विभाग अभी जो सरकार का है, सरकार का धर्म विभाग केवल मंदिरों पर नियंत्रण और जो ट्रस्ट में कलेक्टर शामिल होता है तो उनकी पेटी खोद करके उनके धन पर अधिकार करने तक सीमित रहता है। तो इसके लिए मोटे तौर पर कहीं ना कहीं जो अंग्रेज कानून बना के चले गए उससे मुक्त होकर के हमको अनिवार्य रूप से
धर्म ग्रंथों की शिक्षा आरंभ करना चाहिए। जो बड़े गुरुकुल हैं, जो अच्छे संत हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे गुरुकुल खोलना चाहिए। कितने प्रवचनकार हैं वो ये नहीं बता सकते कि वेदों का क्रम क्या है। तो वेदों का क्रम में प्रथम वेद भले ही ऋग्वेद हो, लेकिन उसकी शिक्षा जो गुरुदेव देते हैं वो यजुर्वेद से क्यों देते हैं? गीता में सामवेद को क्यों कहा गया था वेदों में साम हो? ये जो बहुत छोटी छोटी फंडामेंटल जानकारी जो होना चाहिए वो जानकारी तक लोगों को नहीं है, इन प्रवचनकारों को। ये तो केवल लोगों के भोलेपन का लाभ लेकर के और अपना धन कमाने में लगते हैं। निश्चित रूप से मैं पुनः महामंडलेश्वर जी की बात को समर्थन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि इनको आजीवन कारावास होना ही चाहिए। समाज को, संतों को और सरकार को, इस मामले में तीनों को कहीं न कहीं एक सूत्र में आकर के इस पर काम करना चाहिए, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। वरना मध्यकाल में और अंग्रेजी काल में जितना नुकसान नहीं हुआ उतना नुकसान अब हो जाएगा भड़की लोगों के कारण। तो मैं समझता हूँ सनातन धर्म का जो मूल तत्व है, जिससे जन्म लेकर के सारी संसार की सभ्यता विकसित हुई है, सारे संसार के धर्म विकसित हुए हैं, मोटे तौर पर उसकी रक्षा करना, उसके मूल की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। और इसकी त्रिस्तरीय होगा। समाज की जागृति के लिए धर्माचार्य अभियान छेड़े, सरकार पर दबाव बनाए, फर्जी बाबाओं के खिलाफ, फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ अभियान चले। जी, अब चूंकि इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जाता है कि बाबा की जो पाखंड गाथा है, ये लगातार अंधविश्वास के घेरे में आकर लोग गाते रहते हैं और ये पाखंड गाथा होनी नहीं चाहिए। होनी तो ये चाहिए कि अपने धर्म, अपने शास्त्र के उन मूल बातों को आत्मसात किया जाए। लेकिन कैसे? जब गुरु ही पाखंडी हो, जब गुरु ही अज्ञानी हो और उसी को हम परमात्मा मानने लगते हैं, तो वास्तव में हाथरस जैसी घटनाएं सामने आती हैं और आसाराम जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तव में हम जिस बाबा के पास जा रहे हैं उसको तनिक ज्ञान भी है या नहीं। कुछ अपने धर्म ग्रंथों के बारे में उससे चर्चा कर लें, कुछ जान लें, कुछ सीख लें कि हां ये किस योग्य है, हमारे गुरु बनने योग्य है भी या नहीं। तो परीक्षण सबसे पहले तो आपको करना चाहिए। लेकिन अभी जो अशिक्षित वर्ग है इस बात को नहीं सोच सकता, लेकिन शिक्षित वर्ग तो सोच सकता है। 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे हाथरस में, क्या सभी अशिक्षित थे? ये पढ़े लिखे मूर्खों को कोई क्या कहे, जो ऐसे ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, उनका तो पढ़ना लिखना भी व्यर्थ है। कम से कम अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, उस बाबा से ज्यादा ज्ञान आपका अर्जन हो जाएगा और आप सद्मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बाबा के पास जाते हैं तो वास्तव में बाबा का परीक्षण जरूर कर लीजिए, परीक्षा कर लीजिए कि वो गुरु बनने योग्य है भी या वास्तव में ऐसा पाखंडी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।